तो आने वाली है होली और होली में तो आलू के चिप्स सभी बनाते हैं। तो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ आलू के चिप्स बनाने की सीधी सादी और आसान रेसिपी, जिससे आपके चिप्स सालों साल चलेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। और अगर आपको हमारी चिप्स बनाने की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एक बार आप हमारे तरीके से चिप्स बना के ज़रूर ट्राई करिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता होम किचन। मैं हूँ कविता और आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए आलू के चिप्स की रेसिपी। तो होली में तो लगभग सभी घरों में आलू का चिप्स बनता ही है। तो एक बार आप हमारे तरीके से आलू का चिप्स बना के ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आलू के चिप्स बनाने के लिए मैंने 5 से 6 आलू लेके उसे अच्छे से छील के अच्छे से धुल लिया है। अब मैं स्लाइसर की हेल्प से चिप्स को काट ले रही हूँ। इसमें कई ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप डिज़ाइनदार मोटे में या पतले में किसी भी तरह से चिप्स काट सकते हैं। मैं यहाँ पतले वाले स्लाइसर का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे आलू भी आप 2 शेप में काट सकते हैं। एक तो आप लंबे लंबे में काट सकते हैं, एक आप बेड़े में भी काट सकते हैं। बेड़े वाले से लंबी लंबी चिप्स निकलेगी और खड़े वाले से छोटी छोटी चिप्स निकलेगी। इस बात का आप ध्यान रखें कि आलू को आप डायरेक्ट पानी में ही काटें, नहीं तो आपकी आलू काली पड़ जाएगी। आधी आलू का चिप्स तो आराम से कट जाता है, लेकिन आधी आलू ख़त्म होने के बाद जब आलू छोटी हो जाती है तो वो हाथ कटने का डर उसमें ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आधी आलू ख़त्म होने के बाद आधी आलू का चिप्स हम आराम आराम से धीमे धीमे काटेंगे। चिप्स को आप 4 से 5 घंटा भिगो के भी रख सकते हैं, या फिर आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ओवरनाइट भिगोने पर यह आसानी हो जाता है कि शाम को आप चिप्स काट कर पानी से कई बार धुलकर रख लेते हैं और सुबह उठ के उसे बॉईल करके बस फैलाना होता है। तो मैं तो अधिकतर जब भी चिप्स बनाती हूँ उसे ओवरनाइट ही भिगो के रखती हूँ और फिर सुबह उठते ही उसे बॉईल करके धूप में सूखने के लिए डाल देती हूँ। नहीं तो आप 4 से 5 घंटे इसे भिगो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि चिप्स को काटने के बाद हमें उसे कई पानी से अच्छे से धुल लेना है। इसमें ज़्यादा कुछ ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इतना ही होता है कि इसको काटने के बाद जब बॉईल करना होता है तो वो बॉईल करने का जो तरीका होता है वही इसमें मेन होता है। अगर बॉईल करते टाइम चिप्स आप ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो आपकी चिप्स रेड हो जाएगी, और अगर आप कम कर देंगे तो सुखाने के बाद चिप्स काली हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि हमारे चिप्स अच्छे से कट चुके हैं। ध्यान रखना है कि चिप्स हमेशा सफ़ेद आलू के बनाएं। अब इसको 4 से 5 पानी हम तब तक धुलेंगे जब तक इसका स्टार्च ख़त्म ना हो जाए और ये गंदा पानी एकदम साफ़ ना हो जाए। अब आप देख रहे हैं धुलने के बाद ये पानी अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब 4 से 5 घंटे के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि चिप्स हमारी बॉईल करने के लिए रेडी है, जिसके लिए मैं पहले एक बर्तन में पानी को उबलने के लिए चढ़ा दूंगी। पानी के उबल जाने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच नमक। उसके बाद मैं सारे कटे हुए चिप्स को पानी में डाल दे रही हूँ। ये ध्यान रखना है कि पानी अच्छे से उबल चुका हो। अगर ठंडे पानी में ही आप चिप्स डाल देंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे और अच्छे से बनेगी नहीं। तो खौलते हुए पानी में मैंने सारी चिप्स डाल दी है। बीच बीच में इसे हमें चलाते हुए चेक करते रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि चिप्स हमारे नीचे लग जाएं। चिप्स को हम एक बार अच्छे से चला लेंगे और चिप्स के डालने के बाद हम एक उबाल आने का वेट करेंगे। और एक उबाल आ जाने के बाद हम चिप्स को हाथ से टच करके देख लेंगे कि हमारे चिप्स पके हैं या नहीं पके हैं। अब देख रहे हैं आप कि एक उबाल इसमें आ चुका है। अब इसको मैं एक बार अच्छे से चला के फिर चेक कर ले रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं इसे मोड़ रही हूँ तो ये आराम से फट जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गले भी नहीं हैं और जो है कच्चे भी नहीं हैं। तो अब हमारे चिप्स उबल के रेडी हो चुके हैं, तो इसे हम किसी खुली जगह पे सूखने के लिए डाल देंगे। अगर आप इसे सीधी रोशनी में डालते हैं तो आपके चिप्स ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अदरवाइज अगर आप इसे धूप में नहीं डाल रहे हैं तो आप इसे पंखे में भी डाल के सुखा सकते हैं। लेकिन अगर व्यवस्था हो तो आप इसे धूप की सीधी रोशनी में ही सुखवाएं, इससे चिप्स ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। पहले मैंने कॉटन का कपड़ा बिछा लिया है। अब इस पे मैं एक एक करके अलग अलग करके चिप्स को डाल रही हूँ सूखने के लिए।
तो चिप्स को डालने का काम जो है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो थोड़ा आराम से आपको इसे करना पड़ेगा और सारी चिप्स अलग-अलग ही डालनी हो, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई चिप्स डाल देंगे तो वो सूखने के बाद भी वैसे ही बनी रहेगी। तो इसको डालने के लिए थोड़ा आराम से हमें डालना पड़ेगा अलग-अलग करके। अगर आप तेज़ धूप में डाल रहे हैं तो 2 दिन में आपकी चिप्स अच्छे से सूख के खाने के लिए रेडी हो जाएगी, और अगर आप पंखे में डाल रहे हैं तो फिर ये 3 से 4 दिन ले सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने सारी चिप्स को अच्छे से कपड़े पे फैला दिया है एक-एक करके। अब 2 से 3 दिन में ये अच्छे से सूख तो 2 से 3 दिन में हमारे चिप्स सूख के अच्छे से तलने के लिए रेडी हो चुके हैं, और कलर भी इसका एकदम बढ़िया से आया हुआ है। और चलते हैं फिर हम तल लेते हैं इसे। अब एक पैन में मैंने रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब उसमें मैं चिप्स डाल के उसे तल ले रही हूँ। चिप्स तलते टाइम आपको गैस का फ्लेम हाई ही रखना है। आप देख रहे हैं मैंने चिप्स बनाते टाइम कुछ ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं किया है, फिर भी मेरे चिप्स अच्छे वाइट कलर के निकल रहे हैं। एकदम सिंपल तरीके से और एकदम आसान तरीके से आप बढ़िया चिप्स घर पर रेडी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो चिप्स काटते टाइम आलू आपकी वाइट वाली होनी चाहिए, और इसके बॉईल करते समय ना तो ये कम पका होना चाहिए ना तो ज़्यादा। अब आप देख रहे हैं हमारे कुरकुरे चिप्स बन के रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारी ये चिप्स बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब